नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका दोस्त स्वागत करता हूं एक और नए इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि 2024 का जो ये माहौल है वो ऐसा मतलब क्यों है और कौन-कौन सी कंट्रियां इस पे सख्ती अपना रही है। तो इन चीज़ों के बारे में बहुत चीज़ें बात करूँगा और जो मेरे साथ एक ना एक दिन होता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि अभी मैं क्या मेरे साथ क्या-क्या गड़बड़ हो रही है पोलैंड के अंदर। तो मैं आज इसके ऊपर भी डीपली डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। और जो आना चाहते हैं पोलैंड या किसी और कंट्री में तो उनके लिए क्या सुविधा है या नहीं है, या उनको आना चाहिए या नहीं, थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में भी बताऊँगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जर्मनी कंट्री की। नॉर्मली वर्कर्स की ज़रूरत सभी कंट्री में लगभग है, लेकिन विशेषकर अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी में सबसे ज़्यादा स्किल्ड वर्करों की ज़रूरत है। जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स, इन स्वास्थ्य फील्ड में ना बहुत ज़्यादा कमियाँ हो गई है डॉक्टर्स की, नर्स की। तो इसके लिए जर्मनी की जो गवर्नमेंट है इमिग्रेशन जो है थोड़ा-सा आसान बना दिया है, ताकि फॉरेनर्स को ईज़ी हो जाए आना विद फैमिली। 1 साल का वीज़ा भी दे रही है, फैमिली को भी लाना आसान हो जाए, ऐसा कुछ रूल्स वो बना रही है। तो ये हो गई एक अच्छी न्यूज़ की तरह। अगर मैं दूसरी बात करूँ बैड न्यूज़ की बारे में, तो हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले ही जर्मनी ने जो इल्लीगल तरीके से स्टे कर रहे थे जर्मनी के अंदर, वो लोग जो कि जहाँ तक मैंने उसकी जानकारी निकाली, वो 5 साल से वो जर्मनी के अंदर रह रहे थे। ठीक है, किसी और कंट्री का वीज़ा लगा था, यूरोपियन यूनियन की कंट्री का ही, लेकिन वो जर्मनी में आके स्टे कर रहे थे। एक यानी कि एक तरह से इल्लीगल हुए वो। तो 5 साल तक वो स्टे किए और वो जब गवर्नमेंट ने उसको ढूँढा, तो ढूँढने के बाद उनको फिर फ़ौरन उसको फ़्लाइट में बिठा कर वापस अफ़गानिस्तान भेज दिया गया, उनकी होम कंट्री को। उनको 1000 यूरो कैश दिया गया, ताकि उनको जो ट्रैवलिंग में जो एक्सपेंसिव होंगे, खर्चे होंगे, वो उसको मैनेज कर सके। टिकट भी जर्मन कंपनी ही दी थी। बात करें पोलैंड की, तो पोलैंड की बात करें तो वहाँ पहले मैं अपनी बात बताता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा 1-2 बात और बताऊँगा पोलैंड के बारे में। पोलैंड की मैं बात करूँ तो मेरा पोलैंड के अंदर जो अभी वर्क परमिट वैलिड है वो दिसंबर 2025 तक है। लेकिन मैं अभी कंपनी चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कंपनियाँ अभी बंद होने वाली है, लीगली वो बंद होने वाली है। तो उससे पहले मैं शिफ्ट होना चाह रहा हूँ किसी अनदर कंट्री में, और अनदर कंपनी में। तो मैं इसके लिए मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया, लेकिन वो वर्क परमिट रिजेक्ट कर दिया गया पोलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ 20 वर्कर्स थे जिन्होंने अप्लाई किया वर्क परमिट कंपनी के थ्रू, लॉयर के थ्रू, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और उनका कहना ये था कि जो फॉरेनर आए हुए हैं उनको ज़्यादातर को हम वापस भेज देंगे उनके होम कंट्री। और अगर कंपनी को वर्कर चाहिए, स्किल्ड वर्कर है कैसा भी, तो उसको हम पॉलिश गवर्नमेंट वो कह रही है कि मैं खुद दूंगा आपको, आपको जिस तरह का भी चाहिए आप मुझे भेजें और हम आपको ऐसा ढूंढ के देंगे। जिसकी वजह से मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं इसके पीछे लगा हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँगा। और मुझे विश्वास है कि मैं कोई ना कोई सलूशन ज़रूर ढूंढ लूँगा। वो आगे की वीडियोज़ में आपको कहीं ना कहीं मैं आपको इस बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने इस प्रॉब्लम का कैसे सलूशन निकाला। दूसरी अगर मैं बात करूँ पोलैंड की, तो पोलैंड भी बहुत सख्त खिलाफ है इलीगल स्टे करने वाले के खिलाफ। और आपने शायद न्यूज़ पढ़ी हो या न्यूज़ देखी हो, जो फॉरेन मिनिस्टर है पोलैंड के, वो सीधा इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम इलीगल रहने वाले को बहुत जल्द ढूंढ के उनको वापस उनके होम कंट्री भेज देंगे। हम उन्हें नहीं देखना चाहते किसी भी हालत में इलीगल तरीके से हमारे पोलैंड में वो रहे। बाकी मैं बात करूँ पूरे यूरोप की, तो पूरे यूरोप ही नहीं चाहता कि फॉरेनर्स ज़्यादा हमारे कंट्रीज़ में आके जनसंख्या बढ़ाए हमारी, क्योंकि ये लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेनर्स को अचानक बाहर भेज रहे हैं।
ऊपर से स्थिति आप देख रहे हैं कि पोलैंड के अंदर बाढ़ आने की वजह से कई शहरों में अफरा तफरी मच गया, बहुत सारी चीज़ें डूब गई, जिसकी वजह से जो यहाँ की नई जो गवर्नमेंट बनी है पोलैंड में, उनको बहुत सारी परेशानियाँ हुई। तो इनका भी गुस्सा हम फॉरेनर्स के ऊपर भी उतारा जा रहा है, जहाँ तक मैंने महसूस किया है। अगर बात करें हम इटली और ग्रीस जैसे देशों की, तो इटली और ग्रीस समुंदर से उनके ज़्यादातर हिस्से समुंदर से जुड़ते हैं, उनके जो बॉर्डर हैं। तो ज़्यादातर फॉरेनर्स समुंदर के रास्ते से उनके तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से इटली और ग्रीस जो है दबाव महसूस करने लगे ज़्यादा फॉरेनर्स की वजह से। इसलिए इटली और ग्रीस ने अपील किया है यूरोपियन यूनियन से, मदद की गुहार लगाई है कि हमें मदद किया जाए इलीगल स्टे करने वालों से, और उस पर एक्शन लिया जाए जल्द से जल्द। तो प्लीज़ आप लोग अगर आप आना चाहते हैं तो आप उन कंट्री को चूज़ करें, और आप स्पेशली अगर स्किल्ड हैं तभी आप अप्लाई करें बाहर आने के लिए। विदाउट स्किल्ड वर्कर जो है वो ना अप्लाई करें तो फ़िलहाल ज़्यादा बेहतर होगा 2024 में। 2025 में क्या होगा वो आगे हम जानेंगे जब आएगा नए रूल्स, और क्या मतलब गवर्नमेंट हमें सुविधा देती है सभी कंट्रियों में, उस हिसाब से हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर स्किल्ड वर्कर हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। जर्मनी जैसे कंट्रीज़ में आप आ सकते हैं, पोलैंड में भी आ सकते हैं, बाकी और भी कंट्रियां हैं जिसमें आप आ सकते हैं। लेकिन स्किल्ड वर्कर के लिए ही मैं प्रेफर करूँगा कि आप उन जैसे लोग ही आप अप्लाई करें, जो अनस्किल्ड है वो ना करें, क्योंकि उनका पैसा बर्बाद होगा, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, पैसे भी चले जाएंगे, टाइम भी जाएगा। इससे अच्छा है कि आप पहले पूरी रिसर्च कर लें कि सच में आपको जो कंपनी, जिस कंपनी से आप अप्लाई कर रहे हैं, वो कंपनी आपको एक्चुअल में सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करती है तो आप बिल्कुल भी ना आए। आप अच्छे से रिसर्च करने के बाद आपको सारा सपोर्ट अच्छे से मिल रहा है तभी आप आएँ, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक और नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।